Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But again the same reminder, before going through this 20 GK question, please go through today's daily news analysis because all of these questions have been framed from that particular newspapers only. Okay, so let's look at the first question, a very easy question. Who is the current chief economic advisor of India? And simply 4 names are there and you have to give me the correct name. And the current chief economic advisor of India is V. Ananth Nageshwaram. Okay, so answer for 1 is going to be D. Moving on to the next question, which type of inflation measure changes in the price of goods and services excluding food and energy? So I'm not going to include the prices of food and energy in this particular inflation, and that particular inflation is the inflation which measures the increase in general price of goods and services in the core sector. That's why it is known as core inflation. On the other hand, it is headline inflation which incorporates the prices of food and energy also. Because of this, the answer for 2 is going to be C. Okay, next, which is the largest major port in India in terms of cargo volumes for 23-24? So 23-24 में cargo volume के हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रेड किस particular port से हुई है? That is a question and the answer is Paradip port, जो one of the major port है इंडिया का, and it was the largest major port जिसने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हैंडल करा था. Okay, so थर्ड का आंसर सी हो जाएगा. Which of the following is India's largest container port? सबसे बड़े कंटेनर्स कहां पे आ सकते हैं? सबसे ज्यादा कंटेनर पोर्ट, सबसे ज्यादा कंटेनर्स कहां पे आ सकते हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है. तो लार्जेस्ट पोर्ट पूछा जा रहा है. सो लार्जेस्ट पोर्ट बाय टर्म्स ऑफ साइज इज योर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में एक और पोर्ट है. सो JNPT और JNP इज द आंसर फॉर फोर्थ. सो बी हो जाएगा फोर्थ का आंसर. नेक्स्ट इज विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया? ऑपरेटिंग पोर्ट पूछा जा रहा है बिकॉज बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स रहे होंगे आपके एंशिएंट टाइम में भी जो अब आपके ऑपरेशन में नहीं है. बट ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम अब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. सो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा अगेन आपका सी. नेक्स्ट पे आते हैं, साइक्लोन आसना विच फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी वाज नेम्ड बाय विच कंट्री? तो साइक्लोन आसना जो आपका कल ही गुजरात के कच्छ में फॉर्म हुआ है और अब ये पाकिस्तान के साइड में मूवमेंट कर रहा है, अपने इंडिया से अवे मूव कर रहा है. इस पर्टिकुलर साइक्लोन का नेमिंग किस कंट्री ने करा था? तो साइक्लोन आसना वाज नेम्ड बाय द कंट्री ऑफ पाकिस्तान. तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोरकास्टिंग, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वार्निंग्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन? सो वेरी इजी क्वेश्चन. सो योर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो बिकॉज इट्स अ रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, दैट्स व्हाई IMD is responsible for naming and distribution warning for tropical cyclones in North Indian Ocean. So seventh का आंसर है C. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMD लोकेटेड? सो IMD का हेडक्वार्टर कहां पे? वेरी इजी क्वेश्चन. न्यू दिल्ली इन इंडिया द हेडक्वार्टर ऑफ IMD इज लोकेटेड. सो 8 का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वाज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड? सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? सो इट्स अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन और इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1875. 1875 सी इज द करेक्ट आंसर. अगेन वन क्वेश्चन फॉर यू, 1885 में एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में फॉर्म हुई थी. इफ यू नो द आंसर प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. 1885 के अंदर में इंडिया में एक कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डस ICAR स्टैंड फॉर? सो कई इसके मीनिंग हो सकते हैं बट इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट इसका मीनिंग है, यू हैव टू टेल मी दैट. सो वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो. सो ICAR स्टैंड्स फॉर योर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. सो 10th का आंसर हो जाएगा आपका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फंक्शन? सो ICAR जो है वो किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में फंक्शन करता है? सो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के को फंड करता है. सो एक क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, आपकी जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो किस मिनिस्ट्री में आता है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. IMD है वो किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का पार्ट है? मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट पे आते हैं, समग्र शिक्षा अभियान जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंदर में हमने 3 स्कीम को सब्स्यूम करा है, वो किस पर्टिकुलर ईयर में सब्स्यूम हुई थी या इन विच पर्टिकुलर ईयर इट वाज लॉन्च? सो जो समग्र शिक्षा अभियान है SSA, इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2018, जो एक अम्ब्रेला स्कीम है. सो इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप आज का न्यूज एनालिसिस देख सकते हैं. सो 12th का आंसर हो जाएगा बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके 13, विच कंट्री विल होस्ट द पैसिफिक आइलैंड फोरम इन 2024। सो पैसिफिक आइलैंड फोरम जो आपकी पैसिफिक ओशन के अंदर में जो स्मॉल कंट्रीज हैं उसका एक रीजनल ग्रुपिंग है, जिसके अंदर में देयर आर 17 कंट्रीज, और इसका 2024 का फोरम जो होस्ट किया था इट वाज होस्टेड बाय किंगडम ऑफ टोंगा। सो बिकॉज ऑफ द 13 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, The headquarter of Pacific Island Forum will be based in which country? So Pacific Island Forum ने जो 2024 में किंगडम ऑफ टोंगा में मीटिंग करी है उसमें इसने अपना हेडक्वार्टर भी क्रिएट किया। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर नहीं होता था, अब इसका एक सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर भी होगा, और वो हेडक्वार्टर भी होगा टोंगा कंट्री के अंदर में। सो 14th का आंसर भी टोंगा ही है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC इज अ रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग दैट कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो मेजरली आपसे पूछा जा रहा है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के कौन कौन से कंट्रीज पार्टनर कंट्रीज हैं या मेंबर कंट्रीज हैं। सो 4 कंट्री कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पार्ट है, एंड दोज कंट्रीज आर योर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। 15 का करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच 2 कंट्रीज होल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव्स। सो अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स देयर आर 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑल्सो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स? मेंबर्स के पास में वोटिंग राइट होता है और ऑब्जर्वर के पास में वोटिंग राइट नहीं होता है, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, दे कैन ऑब्जर्व द मीटिंग। ऑब्जर्व करने आ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे उसकी मीटिंग होल्ड हो रही है। सो 2 कंट्री जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस है आपके कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में वो है आपके बांग्लादेश और सेचेल्स। तो आपका 16 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द CSC लोकेटेड। तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, अगर आपको फुल फॉर्म पता है CSC का, यू वुड बी इजीली एबल टू आंसर। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो 2021 में हमने स्टैब्लिश करा था इन द सिटी ऑफ कोलंबो। सो 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया। सो फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? सो 4 नाम है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इनके बीच में। सो द करेक्ट आंसर इज CBFC, विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ऑल्सो नोन एज सेंसर बोर्ड। सो 18 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द CBFC रेगुलेट्स द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। तो CBFC जो बॉडी है, जो बेसिकली अभी हमने जस्ट सेंसर बोर्ड को डिस्कस करा, ये बॉडी किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में क्रिएट करी गई है? सो ये पर्टिकुलर बॉडी क्रिएट करी गई है अंडर द इंडियन सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952। बिकॉज ऑफ दिस द राइट आंसर फॉर 19th इज गोइंग टू बी ए। Finally, the last question for today. The Cinematograph Amendment Act 2023 introduced which new feature in film certification? इस पर्टिकुलर एक्ट ने कौन सा नया फिल्म सर्टिफिकेशन ऐड करा है? सो वो लैंग्वेज बेस्ड है, एज बेस्ड है, जॉनर बेस्ड है या रीजन स्पेसिफिक है? सो आई होप इफ यू हैव गॉन थ्रू टुडेज न्यूज एनालिसिस यू वुड फाइंड आउट कि सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में हमने एज बेस्ड क्लासिफिकेशन को और ब्रॉडन अप कर दिया। पहले भी होता था यू कैटेगरी, ए कैटेगरी और यूए कैटेगरी, बट हमने यूए कैटेगरी को अब 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, UA 7+, UA 13+ एंड UA 16+। तो आपको ये कैटेगरीज पता होनी चाहिए, एंड आई होप ये वाला आंसर आप इजीली कर पाए होंगे। ओके, सो स्टूडेंट, दीज वर द 20 GK क्वेश्चन फॉर टुडे। सो I hope to see you in my next class with the new set of 20 GK question, and I hope you are finding this initiative important. If you feel like there is any improvement we can do in the quality of questions, or if you want anything else in this particular format of questioning, then you can suggest us in the comment box also. Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.